ये आप थोड़ा सोच के देखिए ना, आज होती 2 ढाई 3 हजार रुपए में होता क्या है आज के डेट में? रिजनेबल अमाउंट इट इज परमानेंट एलिमनी। अगर आप मंथली देंगे तो 20 लाख से ऊपर चला जाएगा ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। हाँ, बिकॉज मैंने कितना देना चाह रहे हैं? मैंने इधर 5 lakhs उन्होंने डिसाइड किया है कि 5 lakhs से फर्दर मांगा। परमानेंट एलिमनी 5 लाख में कैसा काम करेगा? 481 भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड मांगा पार्ट ऑफ द परमानेंट एलिमनी फ्रॉम दिस स्टेज। वो तो कोर्ट के ऑर्डर के तहत आपने दिया पेमेंट। 498 में पुलिस ने जो प्रोसीडिंग्स करवाई थी, इन दिस केस ऑन द लास्ट reconciliation proceeding, my lord, this honorable court directed the parties to find out any possibility of amicable settlement, my lord. Yes. My lord, there is some difference between the parties, my lord, regarding the amount, my lord. क्या बात हुई थी बताइए। और इसमें लास्ट डेट पे चैम्बर प्रोसीडिंग हुई थी मैडम, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आप अमाउंट एक बार सेटल कर लीजिए। रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया था कि आप रिजनेबल अमाउंट बताइए, तो उसमें कुछ वेरिएशन है अभी। तो अगर एक कितना वेरिएशन है? बहुत ज्यादा। इनका कहना है 20 lakhs का मतलब वी प्रोवाइडेड 4,81,000 ऑलरेडी मैडम। वो तो मंथली हो गया। नहीं, टोटल मतलब 498 की प्रोसीडिंग्स में दिया है मैलॉर्ड मैंने। वो तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो अलग चीज होगी। अभी इन फॉर फ्यूचर जो खर्च हो गए उसके बारे में बात मत करो। मतलब फर्दर जो है क्या करते हैं ये? मतलब ये दोनों प्रेजेंट मैडम। मतलब क्या है प्रोफेशन? ये क्या पोस्ट, क्लरिकल स्टाफ है रेलवे में, क्लरिकल स्टाफ। लास्ट टाइम क्या बात हुआ था कि अगर के लिए आपने डायरेक्ट किया था कि अगर एक रिजनेबल अमाउंट अगर आप ये कितना देना चाह रहे हैं? मतलब इधर 5 lakhs उन्होंने डिसाइड किया है कि 5 lakhs से फर्दर मांगा। परमानेंट एलिमनी 5 लाख में कैसा काम करेगा? 481 भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड मांगा। पार्ट ऑफ द परमानेंट एलिमनी फ्रॉम दिस स्टेज। वो तो कोर्ट के ऑर्डर के तहत आपने दिया पेमेंट। 498 में पुलिस ने जो प्रोसीडिंग्स करवाई थी उसमें फाइनली सामान दिलवाया, और ये कि फाइनल सेटल होने के पे 481 का अमाउंट होगा। इसमें 20-3-23 का ऑर्डर था। ये इन केस सी मैरिड यानी अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन, तो मैरिड क्या रिस्पोंडेंट मैरिड है? वो लास्ट डेट पे मैंने बताया था कि फर्दर मैरिज नहीं की है, और जो प्रोसीडिंग्स थी चैम्बर की फर्दर मैरिज। मतलब इट इज एडमिटेड फैक्ट कि ये 15 डेज रही है केवल इन द ईयर ऑफ 2015। मतलब 15 डेज का शादी तो हुई है ना, मतलब शादी हुई है, तो मेंटेनेंस का भी आपका दायित्व बनता है हस्बैंड का। अगर आप इसको अगर मेरिट पे भी करते हैं तो मंथली मेंटेनेंस पे करेंगे तो 5 लाख से तो कितना गुना ज्यादा हो जाएगा। अभी इनकी एज क्या है? मतलब एज इज ऑल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब 5 लाख में होगा क्या? ब्याज कितना आएगा? अगर उसको एफडी भी कर दे तो 2,500 से कम नहीं आएगा। मतलब इसमें जो है क्योंकि 15 डेज 2,500 आएगा बस। Can she be able to survive? That is the issue. ये आप थोड़ा सोच के देखिए ना, आज होती 2 ढाई 3 हजार रुपए में होता क्या आज के डेट में? रिजनेबल अमाउंट इट इज परमानेंट एलिमनी। अगर आप मंथली देंगे तो 20 लाख से ऊपर चला जाएगा ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। बिकॉज माय दोनों की जो एज है आफ्टर द डिवोर्स माय लॉर्ड दे बोथ कैन रीमैरी माय लॉर्ड। पोजीशन है कि 15 डेज रही थी, केवल 8 इयर्स में माय लॉर्ड टोटल 15 दिन का एकोमोडेशन रहा है लड़की का। डिवोर्स तो आप चाह रहे हैं ना, तो आपको पे करना पड़ेगा। I think she is ready to live with him, no? Yes, yes. No, still today. देखिए कुछ अमाउंट बढ़ाइए। 5 लाख में तो होगा नहीं ना, 5 लाख में कैसे इनका मेंटेनेंस होगा? उनका प्रपोजल 20 लाख है, इनका प्रपोजल 20 लाख। Despite this matter, she agreed to deduct the amount
4,81,000 रुपीज जो आप बता रहे हैं, तो वो मैंने इनको समझाया कि आपने लिए हैं तो उसको आप कम कर सकते हैं। जो उतना कम कर दे। रेडी, शी इज रेडी। अच्छा, तो अराउंड 15 लाख इसको अगर minus कर दें इनकम 450 condition but can you fix the case at दो पीस में रख लें मतलब इनकी दोनों की जो पोजीशन है वो क्लियर था क्योंकि इसकी भी जो फाइनेंशियल पोजीशन है मतलब वो भी क्लियर था। क्या सर्विस है इनकी? सर्विस क्लिनिकल सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा सर्विस है। तो अब तो उनने 5 लाख वैसे ही कम कर दिए जो आप दे चुके हैं, तो अराउंड 15 लाख बिल्कुल सही है, रीजनेबल है। 15 लाख देने के बाद में भी आज का इंटरेस्ट रेट क्या 6%, 7% होगा मैक्सिमम। तो present case there is a possibility of remarriage मतलब and इसमें कोई इशू भी नहीं है दोनों का मतलब ठीक कोई बच्चा वगैरह होने का। आप पॉसिबिलिटी समझते हैं जो कोई लड़की रीमैरिज करती है जो कितने ताने सुनने पड़ते हैं जिंदगी भर, उसको समझते हैं कभी? तो कुछ नहीं होगा, उसको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा उस ताने को। 15 लाख बिल्कुल रीजनेबल, आप सोच के आइए, मैं बता दीजिए। 230 मतलब ठीक है, सवा दो। हाँ, उसके बाद यस।